साहिब जिंदगी सतनाम सकल हंसात्माओं को साहिब जिंदगी। तो भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे, झगड़ा एक बड़ो राजा राम जो निर्वाण सो निर्वाण। कि देखो, आपका जो शरीर है ना, एक तो शरीर है और एक आत्मा है, एक मन है। इसमें मन जो है वह राजा है, क्योंकि मन के कहने से ही हम सब बातें करते हैं और मन के चलने से ही हम सब चलते हैं। देखो, हमारा मन इतना शातिर होता है ना, वह पल पल बदलता है। अब उसके वजह से ही हमारा जो घर है, जैसे कि हमारा जो शरीर घट है ना, इसमें जो पल पल जो बदलने वाले विचार होते हैं, वो झगड़ा चलता ही रहता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि झगड़ा एक बड़ो राजा राम जो निर्वारे सो निर्वाण। तो आपने यह समझ लेना चाहिए कि एक मेरा मन और एक मेरी आत्मा, अब दोनों में है झगड़ा। झगड़ा मतलब यह है कि जैसे कि जो भी काम मन करता है ना, मन तो काम करता है लेकिन बोझ आत्मा पर डाल देता है। अब इसको कौन निर्वारेगा? अब इसको ज्ञान से ही निर्वारना होगा। अब ज्ञान से ऐसे निर्वारोगे आप इसको कि एक बार आपके जब समझ में आ जाएगी कि गलती कहाँ हो रही है और हम फंस कैसे रहे हैं, हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है, हमारा नुकसान कौन कर रहा है, हमें बार बार जन्म मरण में कौन घसीट रहा है, यह बात जब आपकी समझ में आएगी ना, तो यह अपने आप निर्वारता जाएगा। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा कि जिन निर्माया। अब देखो कि ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, देखो आप कहाँ से आए हो, इस बात का जब आपको पता चलेगा ना, तो सब बातें आपके ख्याल में आ जाएगी। अब वेद बड़ा कि जिन निर्माया, देखो अब वेद बड़ा है कि जिनका वेद ने निर्माण किया है वह बड़ा है, इस बात को आपको समझना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि वेद को निर्माया किसने है? वेद को तो किसी न किसी इंसान ने ही निर्माया है ना, किसी साधु संत ने ही निर्माया है ना, तभी तो वेद बने हैं। वेद अपने आप तो नहीं बने, अब किसी ने कहे हैं, किसी ने लिखे हैं, तभी तो लिखाई भी आप देख रहे हो और आप जैसे वो ग्रंथ भी बने हैं। अब वो बनाने वाला कौन है? कि ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा कि जिन निर्माया। अब जिसने निर्माण किया वह बड़ा है कि वेद बड़ा है? क्योंकि अगर कोई निर्माण ही नहीं करता तो वेद बनता ही कैसे? ये मन बड़ा कि यही मन मान, राम बड़ा कि राम ही जान। अभी यह मन बड़ा है कि वो जो मान है वह बड़ा है, राम बड़ा कि राम ही जान। अब देखो, यह शरीर जैसे 4 प्रकार के राम होते हैं, शरीर घट को भी राम कहा जाता है, लेकिन एक राम जो होता है ना, वह जैसे कि सतनाम होता है, जो सत शब्द होता है, उसको जानना, जब आप जान लोगे तो वही तो आपके ख्याल में आएगा ना कि जैसे कि ई मन बड़ा कि यही मन मान, राम बड़ा कि राम ही जान। हमें जो राम है, जिस राम की वजह से यह सब वेद की हम निर्मित कर रहे हैं, इन सब बातों को हम समझ रहे हैं, इस मुर्दा शरीर को हम लेके चल रहे हैं, इसको चलाने वाला कौन है? उस राम को हमें जानना पड़ेगा ना। भ्रम भ्रम कबीर फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थों का दास। देखो, हम जैसे कि भ्रम में कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहे हैं। अब यह भटकन देख करके जो हमारी आत्मा है, जो कबीर महाराज जी कह रहे हैं कि भ्रमी भ्रमी कबीर फिरे उदास। और भ्रम में हम कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं जैसे घूमते हैं, तो क्या चीज हमारे हाथ में आती है? कुछ भी नहीं आता। तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। अब अगर तीर्थ बड़ा होता तो तीर्थ में जा करके सभी लोग संत महंत साधु ही बन गए होते ना। आप देख रहे हो आपके कितने लोग गंगा नहा रहे हैं, कितने ही लोग हैं जैसे कि कितने साधन कर रहे हैं, तो क्या वो बड़े हो गए हैं? जब तक मन का मैल नहीं मिटता, अब आत्मा चैतन्य शुद्ध स्वरूप में नहीं आती, तब तक तो वह तो कुछ भी काम की नहीं है, उससे तो हमारे से अच्छे काम बनेगी ही नहीं। जैसे कि फिर आगे यह कहा है कि जैसे ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। अब देखो, इसका अर्थ यह है कि जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन दृढ़ाया। देखो, जो भी बात हम कहते हैं ना, क्योंकि कहे हम किसकी वजह से रहे हैं? कहे तो हम सतनाम की वजह से रहे हैं। और जैसे कि कोई भी चीज जो बन रही है, वो तो हमारे अंदर जो सतनाम है, जैसे हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसकी वजह से तो यह सब बातें बन रही है। लेकिन हमारी आत्मा जो है इन सब बातों से अलग है, अलिप्त है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि जो भी हम, जैसे अभी हमारा शरीर है तो हमें हर चीज की जरूरत होती है, हम बोलते भी है, देखते भी है, सुनते भी है, हर काम हम करते हैं। जैसे जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ
अक्षर तहाँ मन दृढ़ाया। देखो, अगर आप माँ भी कहोगे तो माँ की मूर्त आपके सामने आएगी। जैसे किसी भगवान को नाम लेंगे तो भगवान की मूर्त आपके सामने आएगी। आप जो भी कहोगे, जैसे जो भी बोलोगी ना, तो उसका एक जैसे रूप आपके सामने आएगा। जैसे ही रूप आपके सामने आएगा तो आपका मन जो है वह दृढ़ हो जाएगा। जैसे कि आपने किसी, जैसे कोई बंगले का जैसे रूप, आपके जैसे बंगले के बारे में बात कर रहे हो, अगर किसी ने आपको कह दिया है कि भाई उसका बंगला तो बहुत बड़ा है, सुंदर है, बस उसके कहने की देर नहीं है तो आपके मन में चित्र आ ही जाएगा कि उसका बंगला कैसे होगा। तो इसी तरह से जैसे कि जो 52 अक्षर है ना, 52 अक्षर जहाँ भी होते हैं तो जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन दृढ़ आया। क्योंकि जो भी हम जैसे कि मन के द्वारा जो भी बात करते हैं या बोलते हैं, क्योंकि पहले तो हम हमारे मन में, हमारे भाव में वो शब्द उठता है, उसके बाद में हम उससे उच्चारण करते हैं। बोल अबोल एक है सोई, जिन्हें यह लखा सो बिरला सोई। अब जो बोल है और वो अबोल है, वो है तो एक ही, लेकिन कैसे है? एक 52 अक्षरों में बोल रहा है और 52 अक्षर बोल कौन रहा है? वो तो सत शब्द है, वही तो 52 अक्षर बोल रहा है ना। अब सत शब्द ही नहीं होता। अगर किसी मुर्दे को कहो आप कि भाई देखो, आप कुछ ना कुछ बात करो, आप कुछ ना कुछ बोलो, तो क्या वो बोलेगा? अब बोल कौन रहा है और किसकी वजह से बोल रहा है? तो इसको तो जानना पड़ेगा ना। जब इसको जानोगे तो यही तो परमात्मा का अंश है। यही तो जैसे संत लोग जो कहते हैं, संतों का जो सतनाम है ना, वह यही तो है। क्योंकि कबीर महाराज ने तो पहले ही 52 अक्षरों का खंडन किया है। अब उन्होंने तो मंत्र तंत्र सब झूठ है यही कहा है। अब कोई लोग बोलेंगे कि भाई जैसे कि देवी देवता का नाम छोड़, तो क्या हम कबीर कबीर जपे? तो कबीर महाराज ने यह भी नहीं कहा कि मेरे नाम का जप करो। उन्होंने तो यही कहा है कि बोल अबोल एक ही सोई, जिन्हें यह लखा सो बिरला हुई। अब बिरला हम कब होंगे? अब जब हमारी समझ में यह आएगा कि सही में जो भी है हमारी आत्मा की वजह से ही यह सब कर रहे हैं। यह बात जब हमारे ख्याल में आती है ना, तो हमारी समझ में यह आ जाता है कि हमें आत्मा को ही चीनना है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आत्मा ही है जो इस मुर्दा शरीर को चला रहा है। आत्मा ही है हमारे से इतने बड़े बड़े जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी जैसे इंजीनियरिंग देख रहे हैं या जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जो भी चीजें हम देख रहे हैं ना, इसका निर्माता कौन है? अरे किसी ने किसी की आत्मा ने ही तो यह बनाया है ना। तो इसका मूल जब हमारी समझ में आएगा तो वही हमारे समझ में यह बात आएगी कि कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वह सत्य ज्ञान है। वह जैसे कि हमारा जो आत्मा है, इस बूंद को उस समंदर में समाना है। तब वही तो हम जैसे कि मानव जीवन का जो मूल अर्थ है कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना, वह पूरा करने के लिए ही तो हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन जैसे यहाँ आने के बाद जो माया के फंदे में पड़ करके कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके खेती बाड़ी ले लेके तीन पीढ़ियों का जैसे कि जो भी गुजर बसर हो जाए, इसके लिए हम साधन करते हैं, इसके लिए ही हम प्रयत्न करते हैं। और जीते जी यह सब छोड़ करके हम चले जाते हैं। और यह सब करने में हमसे जितने भी पाप कर्म होते हैं, वह सब पाप कर्म हमें ही भुगतने होते हैं, क्योंकि हमारे कर्म का कोई सानी नहीं होता। हमारे जो भी कर्म है वह कर्म हम सबको जैसे अपने आप ही भोगने होते हैं। तो इसलिए भाइयों, जो अमर मूल ग्रंथ है उसमें जो शब्द कहा है कि जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन दृढ़ाया, तो इस बात को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमें किसकी भक्ति करनी है। और हमें जैसे कि यह ज्ञान जो है, यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? ऐसे कौन से संत है कि वह इस बारे में हमें ज्ञान बताएंगे? तो आपको पूरी तरह से सोच विचार कर करके अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। साहिब बंदगी सतनाम।